बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों ध्यान दें। आप सभी के लिए बहुत ही खास वीडियो है आज की। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो याद नहीं हो रहा है, याद हो रहा है तो 2 दिन बाद भूल जा रहे हो, तो उसके लिए क्या किया जाए, हम किस तरीके से लॉन्ग समय तक अपने मेमोरी में रख सकते हैं किसी भी पढ़ाई के क्वेश्चनों को, अपनी थ्योरी को, अपने डेरिवेशन फॉर्मूले को, तो उसके लिए कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखिए 3 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। इन 3 चीजों से ही हमको चीजें याद रहती हैं। कभी आपने देखा है, आप मूवी देखने गए या मोबाइल में आपने मूवी देखी तो आप उसकी स्टोरी एक ही बार में देख लेते हो, तो उसके बाद में कभी भी आप बता देते हो कि उसमें ये हुआ था, और इवन उसके डायलॉग भी आपको याद हो जाते हैं, गाने की रैप याद हो जाती है, गाने की लिरिक्स याद हो जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब चीजों को देखते हैं और देखकर जब सुनते हैं तो वो सबसे हमारे दिमाग में ज्यादा घर करती हैं, यानी कि सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में स्टोर होती है वो वाली मेमोरी। इसीलिए जब भी आप कभी भी पढ़ाई कर रहे हो तो सबसे पहला काम आपका यह है कि चीजों को विजुलाइज करिए। चीजों को विजुलाइज करके जब पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आपको पहली बार में याद होगा और लॉन्ग समय तक याद रहेगा। ठीक है, जब चीजें आप विजुलाइज करके यानी दिमाग में एक कल्पना करके इमेजिनरी एक वीडियो बना लो कि इस थ्योरी का ये एक वीडियो होगा, उसको जब भी पढ़ो तो समझो कि दिमाग में एक वीडियो चल रहा है। ठीक है, किसी ने कहा कि 2 आवेश, तो आप समझ लो कि 2 बॉल अपने दिमाग में लगाओ कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव सोचना है तो एक पॉजिटिव को आप ग्रीन कलर की सोच लीजिए और नेगेटिव आपका मतलब पॉजिटिव को रेड सोच लो या ग्रीन सोच लो, दूसरे को ब्लैक सोच सकते हो, रेड सोच सकते हो, आपका मन है। जिस तरीके से आप सोचना चाहो उस तरीके से चीजों को सोचो और दिमाग में एक विजुलाइज आप चीजों को करोगे तो जल्दी याद होगा। दूसरी चीज, जब भी कभी भी आपको नहीं समझ में आए तो हम जो अपनी बातें कहता है, यानी सामने वाला कभी भी इंसान कोई दूसरा कुछ कहे या हम, तो वो चीजें हमको याद हो जाती हैं। तो इस तरीके से कोई कहानी सुनाया, दादी दादा जब हमको कहानी सुनाया करते थे बचपन में, तो एक बार कहानी सुनी तो हम कभी भी उसको दोबारा सुना देते थे। तो दूसरा काम है, यदि आप विजुलाइज नहीं कर पाओ चीजों को तो दूसरा याद करने का तरीका है ऑडिटरी, यानी कि आपको क्या है, चीजों को ऑडियो को सुनिए, दिमाग पर ऑडियो को सुनना है। यानी कि आप नहीं कर पाए, जैसे कि मेरे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिया मैंने और अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली और उस क्वेश्चन को मैंने एक बार सही तरीके से पढ़ लिया, मोबाइल का रिकॉर्डिंग की अपने पढ़ लिया। ठीक है, कि विद्युत चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र, यहाँ पर चुंबकीय सुई पर एक बल लगता है, ठीक है, उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इस तरीके से आपने एक थ्योरी लर्न कर ली, ठीक है, बिना मिस्टेक के पूरा बता दिया मोबाइल में। अब अपना लीड लगाओ कानों में और मोबाइल की वो ऑडियो प्ले कर लो। ऑडियो को 2-3 बार सुनो और आराम से जब सुन रहे हो तो चीजों को विजुलाइज भी करते रहो। डेफिनेटली आपको जल्दी याद होगा नॉर्मल तरीके से। ठीक है, 2 चीजें हो गई। तीसरा और एक सबसे महत्वपूर्ण, और ये मोस्टली सभी करते हैं लेकिन सही ढंग से नहीं करते, रीडिंग और राइटिंग। हम जब भी कभी भी पढ़ाई करें तो हमेशा चीजों को, जो आपने पहले एक क्वेश्चन आपने जो लिख रखा है, पहले उसको क्या करो, पहले रीड करो, पढ़ लो। पढ़ने के बाद एक दूसरी कॉपी पर उसको लिख लो, पहले देखकर लिख लो, फिर दोबारा से उस देखे हुए को फिर से पढ़ो, फिर से लिखो। 2-3 बार ये काम करो। ठीक है, पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, यानी कि रीडिंग राइटिंग रीडिंग राइटिंग रीडिंग राइटिंग 2-3 बार करोगे डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। तो ये 3 चीजें हैं जिनसे हमको किसी भी चीज को याद करके हम लॉन्ग समय तक मेमोराइज कर सकते हैं। तो इवन अब पेपर तक तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो इन 3 चीजों को आप अपने दिमाग पर, अपनी पढ़ाई पर अप्लाई कीजिएगा। चीजों को पढ़ रहे हो तो पढ़ते समय चीजों को विजुलाइज करिए, विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो तो चीजों को ऑडियो में सुनिए। यानी कि सबसे ज्यादा जब हम अपनी ही भाषा को जब सुनकर पढ़ते हैं तो हमको ज्यादा याद हो जाता है। ठीक है, और जो आपने सुना, पढ़ा, विजुलाइज किया, उन सभी को राइटिंग के तौर पर लिखो, एक नोटबुक बनाइएगा, उस पर लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही जल्दी याद होगा और चीजें बहुत अच्छे से सुधरेंगी। ठीक है, एक बार इस चीज को अप्लाई करके बताना इससे कुछ फर्क मिलता है या नहीं मिलता है। बाकी मिलेंगे कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।